किसान आंदोलन का 72वां दिन है आज। अलग अलग बॉर्डर्स पर धरने पर किसान बैठे हुए हैं। गाजीपुर, टिकरी, सिंघू बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे। तीनों बॉर्डर्स पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। सभी बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं। अलग अलग बॉर्डर्स पर धरना चल रहा है। गाजीपुर, टिकरी, सिंघू बॉर्डर पर धरने पर किसान बैठे हुए हैं और हर रोज अलग अलग जिलों में महापंचायतें हो रही हैं, जहां पर राकेश टिकैत और तमाम किसान नेता जाकर अलग अलग जिलों के किसानों से आंदोलन में समर्थन मांग रहे हैं और उनसे बॉर्डर्स पर जुटने की भी अपील कर रहे हैं। और 26 जनवरी के बाद से किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी यानी शनिवार को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है। किसानों का यह चक्का जाम 3 घंटे का होगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को राजधानी दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। नीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी, रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ लेंगे, हाँ ले गए। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, उनके कील बो रहे थे। तो शामली में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। सुबह 11 बजे किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें जयंत चौधरी, अजय हुड्डा पहुंचेंगे। महापंचायत में 10,000 लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस महापंचायत को प्रशासनिक अनुमति नहीं है। जिले में धारा 144 लागू है। वहीं किसान नेताओं ने 6 तारीख को चक्का जाम करने का आह्वान किया है, जिसके बाद किसान नेता कई जिलों में किसानों के साथ पंचायत करके इस आह्वान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने ड्रोन के जरिए किसानों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। तो आज महापंचायत होने जा रही है। भैंसवाल गांव में इस महापंचायत को किया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अनुमति उसके लिए नहीं है। शामली में आज सुबह 11 बजे किसानों की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें 6 फरवरी को जिस चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उसमें समर्थन जुटाने के लिए तमाम नेता राकेश टिकैत समेत अलग अलग जिलों में जाकर महापंचायत कर रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की। उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। ये किसान आंदोलन के बैकड्रॉप में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। जो हालात हैं, चक्का जाम का आह्वान हुआ है कल का 6 फरवरी का पूरे देश में। इसके अलावा महापंचायतें हो रही हैं अलग अलग राज्यों में। इन चुनौतियों के बीच में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। किसानों का आंदोलन जारी, 72वां दिन। बड़ी तादाद में बॉर्डर पर किसान मौजूद। 6 फरवरी को यानी कल चक्का जाम का ऐलान। दिल्ली को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में भारी तादाद में पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड। और आज शामली में किसानों की महापंचायत परमिशन के बगैर। चुनौतियां बहुत सारी। 5 तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आपकी स्क्रीन पर। तो आज आंदोलन भी चल रहा है और इस बीच में कल मीटिंग की गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ। चक्का जाम का ऐलान हुआ है कल का 3 घंटे का। कहीं स्थितियां काबू से बाहर न हो जाएं, इसके लिए तैयारी पूरी रखनी होगी सरकार को। और आज किसानों की महापंचायत है। एक लिटमस टेस्ट आज शामली में भी हो जाएगा। ठीक है, हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ हैं। इसके अलावा शक्ति हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हैं और शामली से, जहां पर आज महापंचायत होनी है, वहां से बलराम पांडे हमारे साथ हैं। पहले दिल्ली चलते हैं। अविनाश, दर्शकों को बताइए कि कल जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, गृह मंत्री ने जो मीटिंग ली है और उसमें एनएसए और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद थे, उससे क्या निकल कर आ रहा है? किन विषयों पर चर्चा हुई है? क्या फोकस रहने वाला है गवर्नमेंट का और सुरक्षा एजेंसीज का?
जी देखिए, अगर राजेंद्र अगर मैं बता दूं तो इस मीटिंग में 3 लोग मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अगर बात करें तो एनएसए अजीत डोभाल, इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव और आईबी प्रमुख, ये 3 हस्तियां प्रमुख तौर पर मौजूद रही हैं। और अगर बात करें तो दिल्ली की सिचुएशन को असेसमेंट किया गया है, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री को ब्रीफ किया। इसके अलावा देश की सिचुएशन को ब्रीफ किया है आईबी प्रमुख ने। और इसके अलावा जो विदेशों में जिस तरीके से किसानों को लेकर तमाम सारे सेलिब्रिटीज समर्थन कर रहे हैं, कुछ नेता भी समर्थन कर रहे हैं, इसका असेसमेंट उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से लिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों जगह का असेसमेंट लिया है, खासतौर से दिल्ली का, इसके अलावा देश का, और जो विदेशों में तमाम तरीके से किसानों को लेकर प्रोपोगेंडा हो रहा है। तो तीनों तरीके से असेसमेंट करने के बाद गृह मंत्री ने यह आदेश दिया है कि दिल्ली में सिचुएशन ठीक रखी जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो देश के अंदर कहीं भी किसी तरीके का बड़ा आंदोलन ना अपना पाए, इसको लेकर आईबी प्रमुख को अलर्ट किया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो विदेशों में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है भारत के खिलाफ और जो तमाम सारे हस्तियां हैं, तो जिस तरीके से इसकी जिम्मेदारी जैसे अजीत डोभाल को दी गई है कि विदेश में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको तोड़ने का काम किया जाए और भारत की छवि को किसी तरीके से नुकसान न होने पाए। यह सख्त हिदायत गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई है। बिल्कुल, तो अब फूंक कर कदम रख रही है सरकार और ये हिदायत दे दी गई है। लेकिन आज इस बीच सुबह होने जा रही है एक महापंचायत, यूपी के शामली में महापंचायत होने जा रही है और उस पर नजर बनाए हुए बलराम पांडे। सीधे आपको बलराम के पास ही लिए चलते हैं। बलराम, बताइएगा वहां पर क्या तैयारियां हैं? हालांकि कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं है इस पंचायत को, धारा 144 लागू है वहां पर, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि हजारों की भीड़ जुटेगी। बिल्कुल आस्था, इस वक्त हम शामली के भैंसवाल गांव में मौजूद हैं जहां महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल इस महापंचायत को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर महापंचायत की तैयारी की जा रही है। जो स्टेज है वो तैयार किया जा रहा है और साथ ही ये बताया जा रहा है कि यहां पर हजारों की संख्या में किसान और आरएलडी के नेता जुटेंगे इस महापंचायत में। और इस महापंचायत का जो नेतृत्व है वो जयंत चौधरी जी करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके की तैयारी की जा रही है बिना प्रशासनिक अनुमति के ये महापंचायत। देखो, जब किसान के सम्मान की बात आती है उसे अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। किसान महापंचायत कर रहे अपने दुख दर्द के लिए कर रहे, हमें जरूरत क्या है प्रशासन की सहयोग की उसकी। ये तो हमारे सम्मान से जुड़ी महापंचायत है, सभी चौधरी खाप चौधरी आ रहे, सब बुला रखे। बिल्कुल, तो आपने देखा आस्था जिस तरीके से किसानों का यहाँ पे कहना है कि वो अपनी बात को रखने के लिए महापंचायत बुला रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रशासन कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। भारी तादाद में पुलिस और पीएसी के जवान नजर आ रहे हैं जिनको यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया जा रहा है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से मेंटेन रहे। और साथ ही किसानों को भी यह बताया गया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल, जो तैयारी है, जो कानून व्यवस्था है उसको कैसे चुस्त और दुरुस्त किया जाए उसको लेकर के अधिकारियों का क्या कहना। सर, ये महापंचायत का आयोजन किया गया है और अनुमति भी प्रशासन की तरफ से इसकी नहीं है, लेकिन आप लोग कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए यहां पर तैनात हैं। किस तरीके की तैयारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे? मैं तो बाहर से हूँ ड्यूटी पे, तो पूरी तैयारियों के बारे में तो यहाँ के जो लोकल अधिकारी वही बता पाएंगे। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, लेकिन अन्य जिलों से भी फोर्स यहाँ पर मंगाई गई है, तो किस तरीके की आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन रहे उसको लेकर के किस तरीके के आदेश हैं आप लोगों को? नहीं, अब जो यहाँ के प्रभारी है बलराम, मुझे लगता है कि जिन अधिकारी महोदय से आप बात कर रहे हैं वो स्पष्ट कुछ कहने से बच रहे हैं। ठीक है बलराम, ठीक है बलराम, ऑल राइट, ठीक है जी जी, आप बताएं सर, क्या कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी की जा रही है? मैं जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ, यहाँ के लोकल अधिकारी जैसे सर। ठीक है बलराम, आप देख रहे हैं सर कि जो भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो कहने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारी की गई है। आ गई बात, आपके प्रश्न का उत्तर दोनों ही अधिकारियों में से किसी ने नहीं दिया और पंचायत की तैयारी पूरी है, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, धारा 144 भी लागू है, ये कैसे मुमकिन है? बहरहाल गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, शक्ति सिंह के पास चलते हैं। शक्ति, वहां पर क्या हो रहा है, क्या दृश्य आपको दिखाई दे रहा है? और जो शामली में महापंचायत को परमिशन नहीं दी गई है इसके बारे में वहां पर मौजूद किसानों का क्या कहना है? ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है, वहीं हम उसके बाहर खड़े हैं। किसान हमारे साथ हैं, किसानों से ज़्यादा बात करते हैं। आज शामली में महापंचायत बुलाई गई है, उसकी परमिशन
प्रशासन ने नहीं दी है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? परमिशन प्रशासन दे ना दे, ये हिंदुस्तान किसानों का है। किसान अपनी कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं। ये सरकार की गलत नीतियों के हम खिलाफ हैं कि ये प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होगा। जहाँ भी किसान चाहेगा मीटिंग कर सकता है, जहाँ भी किसान चाहेगा मीटिंग करेगा। आप बताइए कि लगातार महापंचायतें हो रही है, यहाँ पर जो संख्या बल है वह भी उनके माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाया जाएगा। तो किस लिए, क्या ये किसानों के जो तीनों कानून है ये जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक जनता बढ़ती रहेगी। देखिए बिल्कुल है, इनका वही कहना है आज भी जो पहले दिन से कहना था। आज 72 दिन हो गए हैं। आप बताइए कि लगातार जो पंचायतें हैं जगह जगह रखी जा रही हैं। आज जयंत चौधरी ने एक पंचायत रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जो किसानों का ये आंदोलन था पॉलिटिकल में तब्दील हो रहा है? ना देखो, किसानों का आंदोलन अपना है, पॉलिटिकल पार्टी जो अपना काम कर रही है वो करते रहेंगे, वो तो पहले भी कर रही थी। लेकिन किसान अपनी जगह डटा हुआ है और किसानों की मांग है काले कानून वापस। लेकिन आज प्रशासन भी शक्ति उसने भी तय कर लिया कि वो शामली में महापंचायत नहीं होने देंगे। अब स्थिति में क्या पंचायत होती है तो किन परिस्थितियों में होती है, कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती है, इस पर हमारी नजर पूरे दिन रहेगी।